कभी कभी इंसान मरता नहीं है, बस उसके अंदर का शोर खामोश हो जाता है। हमें लगता है कि सांसें चल रही हैं तो जिंदगी है, पर सच कहूं, कुछ लोग बस अपनी ही लाश को अपने कंधों पर उठाए चलते रहते हैं। आवारापन का शिवम कोई हीरो नहीं है, ना ही वो एक आम हिटमैन है। वो तो एक चलता फिरता मज़ार है जिसके अंदर एक शख्स सालों पहले दफन हो चुका है। हांगकांग की चमचमाती शोर मचाती सड़कों पर शिवम की खामोशी चीखती है। उसके पास पैसा है, ताकत है, खौफ है, पर उसके वजूद में एक अजीब सी तशनगी है, एक ऐसे अकेलेपन की घुटन जिसे आप और मैं शायद बर्दाश्त भी ना कर सकें। ये घुटन उसकी ज़िंदगी में हमेशा से नहीं थी। एक वक्त था जब उसकी अंधेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण आई थी। आलिया, जिसे पिंजरे नहीं पसंद थे, जिसे पंछी आज़ाद करते हुए देखकर खुद के आज़ाद होने का एहसास होता था। शिवम, जिसका पेशा लोगों की जान लेना था, आलिया ने उसे ज़िंदगी देना सिखाया। पर जिन हाथों ने हमेशा से बुरा किया हो, उन्हें सुकून कहाँ मिलता है। आलिया की जान किसी और ने नहीं, शिवम की अपनी किस्मत ने ली, और उस एक गोली ने आलिया को मौत नहीं दी। उसने शिवम की रूह को हमेशा के लिए कैद कर दिया। एक नास्तिक जिसका खुदा पर से तो भरोसा उठ ही चुका था, अब खुद पर से भी उठ गया। जिंदगी का भी एक अजीब दस्तूर है। वो आपको तब तक आज़ाद नहीं करती जब तक आप अपने हिस्से का कर्ज चुका नहीं देते। और शिवम के हिस्से का कर्ज थी रीमा। रीमा, भारत मलिक के महल में कैद एक ऐसी पंछी जिसके पर काट दिए गए थे। जब शिवम रीमा को देखता है तो उसे एक औरत नहीं दिखती, उसे अपना गुजरा हुआ कल दिखता है। और उसे आलिया का वो आखिरी जुमला याद आता है, एक बार किसी पंछी को आज़ाद करके देखो, अल्लाह की रहमत होगी। जब रीमा अपने अकेलेपन में शिवम की तरह तड़पती है और अपने हाथों से बनाया हुआ तावीज़ उसे पहनाती है, तो उस तावीज़ का धागा शिवम के गले में नहीं, उसकी रूह में बंध जाता है। रीमा और उसके आशिक बिलाल की कहानी शिवम के लिए एक आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जिसमें उसे अपनी वो मोहब्बत दिखाई देती है जो कभी मुकम्मल ना हो सकी। कहते हैं ना कि गुलामी जिस्म की हो या जज्बातों की, एक ना एक दिन तो बगावत हो ही जाती है। शिवम ने मलिक से बगावत इसलिए नहीं की क्योंकि वो उससे नफ़रत करता था। उसने बगावत इसलिए की क्योंकि उसे अपने अकेलेपन से नफ़रत हो गई थी। वो आज़ाद करना चाहता था रीमा को, ताकि उसकी खुद की रूह आज़ाद हो सके। और जब गोलियां चलती हैं तो लाशें गिरती हैं। जहां शिवम बचा रहा होता है उस मोहब्बत को जो उसकी किस्मत में तो नहीं थी, पर किसी और की किस्मत में तो मुकम्मल हो ही सकती थी। वो जानता था कि इस बगावत की कीमत उसकी जान है, पर जिसने कभी ज़िंदा रहना ही ना महसूस किया हो, उसे मौत का क्या डर। शिवम समझ गया था कि उसकी रूह की आज़ादी के लिए उसे किसी के लिए तो मरना होगा, क्योंकि अपने गुनाहों की सज़ा सिर्फ मौत मांग कर नहीं मिलती। असली बख्शिश उस दिन मिलती है जब आप किसी और के लिए अपनी सांसें कुर्बान कर देते हैं।
आखिर में जब खून से लथपथ शिवम ज़मीन पे गिरता है तो उसके चेहरे पे कोई डर नहीं होता, ना ही मौत का अफसोस होता है। उसकी पलकों के पीछे एक अजीब सा सुकून होता है, एक मुस्कुराहट जो उसने सालों से खुद से छुपा रखी थी। क्योंकि आसमान की तरफ देखते हुए जब उसकी आंखें धुंधली पड़ती हैं और बादलों के पीछे उसे आलिया का चेहरा नज़र आता है, तो उसे एहसास होता है कि कर्ज पूरा हुआ। पिंजरा टूट चुका था, पंछी अब आज़ाद थे और सालों के उस आवारापन को आखिरकार अपना घर मिल गया था। आपको क्या लगता है, क्या हम सब भी किसी न किसी पिंजरे में कैद हैं? सोचिएगा ज़रूर।